Hello friends, today I am going to discuss about major problems in our phone, which is we are facing a multiple touches on our phone screen while charging the phone. So basically ये प्रॉब्लम्स जो होता है हमारे चार्जर के साइड से होता है, हमारे फ़ोन स्क्रीन के साइड से नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है, इसका मेन रीज़न मैं आपको आज बताऊंगा। इसका मेन रीज़न ये है कि हमारे चार्जर के अंदर जो कैपेसिटर लगे हुए होते हैं उनके ख़राब हो जाने के कारण या फिर फूल जाने के कारण से प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये जो कैपेसिटर है ये मैंने चार्जर के अंदर से निकाला हुआ है। तो ये है मेरे पास Xiaomi का 67 वाट का चार्जर, देख सकते हैं। ओप्पो F5 का चार्जर है ये। इसको लेके 8 मंथ हो गए मैक्सिमम। तो ये अंडर वारंटी भी नहीं है अब। इसको सेंटर जाके भी हम नहीं कर सकते कुछ। तो ये इसका मदरबोर्ड है, ठीक है। तो हम इस मदरबोर्ड को बाहर निकालेंगे। थोड़ा एक हाथ से निकालना मुश्किल हो रहा है। ये है इसके अंदर लगे हुए कैपेसिटर। तो 3-4 कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, देख सकते हैं। ये मैंने मार्केट से लाके नए रिप्लेस किए हुए हैं। और ये जो है ये उसके मेन कैपेसिटर थे जो कंपनी के थ्रू लगे हुए थे। तो लेकिन ये फूल गए हैं, तो ये ख़राब हो गए हैं, विच इज़ नॉट इन वर्किंग। ओके, सो इसका मेन रीज़न ये है फूलने का। जब हम फ़ोन चार्ज पे लगाते हैं और चार्ज हो जाने के बाद फ़ोन रिमूव तो कर लेते हैं, लेकिन चार्जर वैसा ही ऑन रह जाता है। सो उसके अंदर जो पावर प्रोड्यूस हो रही है वो होती रहती है, और पावर का सप्लाई कहीं और ना जाके इसके अंदर स्टोर हो जाता है, फिर ये फूल जाता है, ठीक है। जब हम फ़ोन चार्ज पे लगा रहे होते तो वो पावर यूज़ में हो रही होती है, और जब नहीं लगा रहे होते तो वो यूज़ में नहीं होती है, तो इसके कारण ये फूल जाता है। सो ये ऐसे 4 कैपेसिटर है, ये मैंने निकाल दिए हैं। इनका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 47 माइक्रोफैराड एंड 250 वोल्टेज। ये इस पर्टिकुलर चार्जर के लिए है। ये चार्जर टू चार्जर वेरी भी करता है, जैसे कि Xiaomi के 10 वाट के चार्जर में 10 माइक्रोफैराड और 400 वोल्टेज आते थे, ठीक है। सो इनका वैल्यू चेंज होते रहता है, ऐसा कुछ खास है नहीं। पर हमें वही कैपेसिटर लगाना है जो उस पर्टिकुलर चार्जर के लिए दिए हुए हैं, जो मतलब उस वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे बेसिकली 47 वैल्यू है कि ये अंदर कितना चार्ज, मतलब जो हम चार्ज इसमें स्टोर कर सकते हैं, और ये उसके वोल्टेज का रेटिंग है, कितना वोल्टेज ये कैरी कर सकता है, ये इसके लिए होता है ये। तो इसका सेम टू सेम पीस तो हमें मार्केट में नहीं मिलेगा, इसका अल्टरनेट हमें लेना हुआ होता है। अगर आप सेम वैल्यू का आपको मिल भी जा रहा है तो उसका साइज़ बड़ा होगा, मोटा होगा। ये जैसे कि चेक सकते हैं, छोटा और लंबा है, ठीक है। तो ये कंपनी जानबूझ के ऐसा करती है ताकि चार्जर रिपेयर ना कर सके। तो इसका प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं होता है, 10 रुपये में एक पीस मिल जाता है आपको इजीली। ये मैंने 40 में 4 पीस लाया है, जबकि चार्जर का प्राइस है 2000 रुपये, और यहाँ पे मेरा 40 रुपये में काम हो गया। ये परफेक्टली वर्किंग कर रहा है। इसका मैंने अल्टरनेटर खोज निकाला, तो वो है कि इसका रेटिंग अब यहाँ पे आप नहीं देख सकते कि अंदर के साइड उसका वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे देखो 47 दिख रहा है, 47 माइक्रोफैराड और 160 वोल्टेज है, ठीक है। 160 ये देख सकते हैं, तो चल जाएगा, ऐसा कुछ खास है नहीं, 160 भी चल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि वोल्टेज ज़्यादा रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है और ख़राब नहीं होता है जल्दी। तो मैं इसका ध्यान रखता हूँ कि जैसे ही फ़ोन रिमूव करो वैसे मैं चार्जर बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो यही इसका मेन रीज़न था। ये अब 4 कैपेसिटर चेंज करने के बाद मेरा चार्जर परफेक्टली वर्क कर रहा है।
अगर वो भी करने के बाद नहीं होता है तो ये आप देख सकते हो, ये रजिस्टर है, इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर एक कॉइल लगी होती है, वो भी ख़राब होती है, वो आमतौर पे नहीं होती है लेकिन हो सकती है। बाकी ऐसे कोई ख़ास कंपोनेंट है नहीं जो ख़राब हो जाएंगे, बाकी सब परफेक्टली वर्क कर रहा होता है। और बहुत सारे इसके अंदर ट्रांजिस्टर भी लगे थे। आप एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप चेंज करोगे तो उस टाइम पे आप ध्यान से इसको अच्छे से रिमूव करना है, ध्यान से, और कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना है, अदरवाइज़ आपको शॉक भी लग सकता है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा का डिस्चार्ज, चारों को डिस्चार्ज करना है ध्यान से, ठीक है। ये मैंने चारों डिस्चार्ज कर दिया। फिर इसके ऊपर आप फ्लक्स लगा के शोल्डर गन से इनको अच्छे से रिमूव करके कर सकते हो। यहाँ पे जो प्लेट दी हुई मेटल की, ये हीट सिंक के लिए है, तो यहाँ पे ये सबसे पहले आपको ये कैपेसिटर रिमूव करना है, उसके बाद यहाँ पे उसका नट दिया होता है, उसके बाद ये प्लेट रिमूव हो जाएगी, फिर ये आप तीनों को रिमूव कर सकते हो, फिर रिप्लेस कर सकते हो। ये चार्जर टू चार्जर वेरी होता रहता है, हर चार्जर का अलग डिज़ाइन होता है, अलग कंपोनेंट होता है। सेम वैल्यू के कंपोनेंट डालने की कोशिश करो ज़्यादा, तो अगर कम वैल्यू के भी मिल रहे हैं तो ठीक ही है, बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेम का ज़्यादा तो प्रयास करो। ये मेरे पास जो है 47, इसमें 22 माइक्रोफैरेड का भी मैं लगाता और 250 वोल्ट का लगाता, वो भी कोई दिक्कत नहीं थी। 35 का लगा दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ठीक है, मेरे को अभी 47 माइक्रोफैरेड और वोल्टेज थोड़ा कम मिल गया, चल जाएगा, क्योंकि सीरीज़ में लगे हुए हैं सारे कैपेसिटर, तो उतना वोल्टेज वो कैरी कर लेंगे। तो यही इसका मेन रीज़न है, बाकी तो कुछ खास ऐसा है नहीं। तो देख सकते हैं ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ, ठीक है। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी रिसर्च की थी, उसके बाद मेरे को इसका मेन रीज़न पता चला कि क्यों होता है करके। सो आप ऐसा कर सकते हो, अपने चार्जर को रिपेयर और आपके पैसे बचा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।